श्री श्री दुर्गा माँ की कहानी। श्री श्री माँ दुर्गा आ रही हैं। माँ के आगमन के गीत से हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, हम उत्साहित हो जाते हैं। आइए माँ के बारे में थोड़ा जानते हैं। मंदिर में माँ सबके बीच विराजमान हैं। माता के दाहिनी ओर लक्ष्मी और गणेश, बाईं ओर सरस्वती और कार्तिका, चरणों में सिंह, सामने असुर और बाईं ओर ग्वालिनी हैं। इन 8 लोगों में से प्रत्येक में विशेष गुण और क्षमताएं हैं। असुरों का वध करने वाली देवी मां दुर्गा हैं। जीव को हानि पहुंचाना क्रूर राक्षस का काम है, उसे मारकर माता जीव की हानि दूर करती है। जो जीव स्वार्थ में लिप्त रहता है वह दुख भोगता है और अज्ञान के वशीभूत होकर माया के जाल में फंसकर अनंत दुख भोगता है। मां ज्ञान असी द्वारा अज्ञान के बंधन हटा देती है। दुर्गा का दूसरा अर्थ है दुर्जे। माँ की कृपा के बिना उसकी पहचान नहीं होती, इसलिए माँ दुखी है। माँ अपने बच्चों को कई हाथों से पालती है। प्रतिमा में माँ की 10 भुजाएं हैं। 10 हाथों में 10 हथियार। ऊपर दाहिनी ओर से 5 हाथों में त्रिशूल, तलवार, चक्र, तीक्ष्ण बाण, बाईं ओर शक्ति 5 हाथों में खेटक, ढाल, धनुष, बाजू, अंकुश, घंटी, कुल्हाड़ी हैं। प्रत्येक हथियार का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। उदाहरण के लिए त्रिशूल से शरीर, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीर जागृत होते हैं। फिर से तलवार सिद्धांत का इक्का है, जिससे साधक का अज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रत्येक हथियार का व्यावहारिक और आध्यात्मिक अर्थ होता है। भगवान श्री कृष्ण की भांति मां त्रिगुण मुद्रा में खड़ी हैं। माता का बायां पैर, कमर और गर्दन आगे की ओर झुकी हुई थी। मां का दाहिना पैर स्पष्ट रूप से सिंह की पीठ पर रखा हुआ है। बाएं पैर में राक्षस का स्कंध या वक्षस्थल धारण किया हुआ है। मां ब्रह्माणी रूप में सृजन करती है। वैष्णव मां शक्ति रूप में पालन पोषण करती है। फिर शिवानी को शक्ति के रूप में परिणाम प्राप्त होता है। माता के मुख पर शिव, भुजाओं पर विष्णु, पैरों पर ब्रह्मा, बालों पर यम, कमर पर इंद्र, स्तनों पर चंद्र, जंघाओं पर वरुण, नितंबों पर पृथ्वी, नासिका पर कुबेर, नासिका पर सूर्य हैं। पैर वसु उसके अग्रभाग पर, त्रिनयन उस पर। मां निखिल देवताओं की ऊर्जा का स्वामी है। सब कुछ देवी से उत्पन्न होता है और उन्हीं में समाहित है। तो दुर्गा विश्वेश्वरी हैं, जगत जननी हैं, परमेश्वरी हैं। लक्ष्मी समुद्र संभव है। समुद्र मंथन में रत्न निकलेंगे। संसार का स्वभाव समुद्र जैसा है। देवी लक्ष्मी प्राणियों के भरण पोषण का साधन हैं। ये स्वर्गलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी हैं। जिसके पास धन नहीं वह लक्ष्मी से भी रहित है। मुक्ति धनो लक्ष्मी संत की। फिर वह नदी के रूप में, पद्मा के रूप में शापित हो गया। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। उल्लू रात्रिचर है। बहुत से लोग अमीर होने पर उल्लू की तरह अंधे हो जाते हैं। गणेश शंख चक्रगदा कमलधारी। गणेश भगवान विष्णु के अंश हैं। पार्वती की आराधना के फलस्वरूप ही श्री विष्णु गणेश के रूप में माता की संतान हैं। शनि सीमा का प्रतीक है। शनि की दृष्टि में गणेश जी अपना मस्तक खो देते हैं। ऐरावत का सिर गणेश के सिर से जोड़ा जाता है। गणेश जी का वाहन चूहा है। सिर तो हाथी है, लेकिन वाहन छोटा चूहा है। यह बड़े का छोटे के साथ, सामान्य का अभिजात वर्ग के साथ मिलन है। देवी सरस्वती वाग्देवी, हाथ में पुस्तक और वीणा लिए हुए बुद्धि। पुस्तक वेद जो शब्द ब्रह्म, वीणा सुरचंदा अर्थात नाद ब्रह्म है। सरस्वती सर्वशुक्ला शुद्ध आत्मत्व की देवी हैं। सफेद रंग अभिव्यक्ति का प्रतीक है। सफेद हंस सरस्वती का वाहन है। जिस प्रकार हंस पानी और दूध में से केवल दूध ही ग्रहण करता है,
उसी प्रकार संत व्यर्थ भाग को छोड़कर दैनिक खाद का भाग ग्रहण करता है। जैसे हंस पानी में रहता है तो पानी उसे छू नहीं पाता, वैसे ही परमहंस संसार में रहने पर भी सांसारिक माया उसे छू नहीं पाती। कार्तिक क्षात्र शक्ति से युक्त। हर पार्वती का तपस्वी पुत्र देव सेनापति कार्तिक था। सरस्वती ज्ञानमूर्ति ब्राह्मण शक्ति, लक्ष्मी वैश्य शक्ति, कार्तिक क्षात्र शक्ति, गणेश गण शक्ति हैं। सरस्वती सिद्धांत देंगी, लक्ष्मी धन देंगी, गणेश श्रम देंगे और कार्तिक शक्ति देंगे। कार्तिक युवा ऊर्जा का प्रतीक हैं। कार्तिक पुत्रदाता। कार्तिक का वाहन मोर है। सिंह राजसत्ता का प्रतीक है। मां दुर्गा पवित्र और स्वामित्व वाली हैं और असुर बुरे गुणों से भरे हुए हैं। माता के साथ असुरों का युद्ध स्वगुण और तमगुण का युद्ध है। असुर असुप्राण, जिसमें प्राण ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। असुर सुर विरोधी है। अत जिसके पास प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में है लेकिन वह बुरे उद्देश्यों की ओर निर्देशित है, वह असुर है। सुरसुर संघर्ष हर जगह है, हमारे दिलों में, हमारे समाज में, हमारे देश में भगवान की शक्ति और दानव की शक्ति के बीच संघर्ष चल रहा है। माता राक्षसी का नाश करने के लिए हमारे अभिमान, अहंकार, अज्ञान आदि को दूर कर हमें अच्छे मार्ग पर ले आओ। इससे कष्ट भी होता है तो कल्याण भी होता है। करना कलाबौ, जिसका शास्त्रीय नाम नवपत्रिका है, में 9 पेड़ों के पौधे शामिल हैं। कदली, कचू, हरिद्रा, जयंती, बेल, दरिम, अशोक, मान, धान। इन 9 पौधों को सफेद अपराजिता से बांधकर कलाबौ को सजाया जाता है। प्रत्येक पौधे का एक इष्ट देव है। कदली में ब्रह्माणी, कचू में कालिका, हरिद्रा में दुर्गा, जयंती में कार्तिकी, रेत में शिव, दरिम्बे में रक्तदंतिका, अशोक में शोकरहिता, माने चामुए और धान में लक्ष्मी। उनमें से प्रत्येक के तार्किक कारण हैं। तत्वदर्शी संत इसका मर्म समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए कदली जितनी बार काटी जाती है उतनी ही बार बढ़ती है, अर्थात कदली की रचनात्मक शक्ति अनंत है। फिर ब्राह्मणी सृजनात्मक शक्ति है। लेखक सरकार के अतिरिक्त सचिव। अत कलाबाओं में कदली का होना एक गहन सिद्धांत का द्योतक है। नवपत्रिका को सामूहिक रूप से मां दुर्गा के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता है। जब रंभासुर और महिषा के पुत्र शक्तिशाली महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त की और स्वर्ग के राज्य पर कब्जा कर लिया, तो देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और अन्य देवताओं की क्रोधपूर्ण किरणें एकत्र हुईं और देवी उनके आश्रम में प्रकट हुईं। ऋषि कात्यायन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि महालया की पूर्व संध्या पर हिमालय में थे। बिल्बमूले में षष्ठी तक देवी का आह्वान जीवित रहने के बाद ब्रह्मा सप्तमी के दिन देवी का मृण्मयी रूप में आह्वान किया जाता है। नवमी पूजा के बाद अष्टमी नवमी के अवसर पर विशेष पूजा की जाती है। दशमी में देवी का परित्याग। 7 दुर्गा पूजा का आध्यात्मिक अर्थ बुरी शक्तियों को नष्ट करना है। यह दिल की बुरी आत्मा या दुनिया की बुरी शक्ति हो सकती है। तो आइए बाहरी टोटकों में न उलझें, नासमझ न बने, श्रद्धा और भक्ति से मां की आराधना करें। माता के मंदिर में कोई भी ऐसा नृत्य, गीत, संगीत या व्यवहार न करें जो मन को शांति और प्रसन्नता देने के बजाय मन को बेकाबू करता हो। मां की पूजा धर्म की गंभीरता पर ग्रहण लगाकर महज खुशी का त्योहार नहीं बन जाना चाहिए। आइए हम सब यही प्रार्थना करें, मां बुरी शक्तियों का नाश करो, हमें शक्ति दो कि हम भी बुरी शक्तियों के खिलाफ बोल सकें।